हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का आज एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, मिड कैप निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। मंडे मार्केट है, बहुत ही बेस्ट चला। और हम चार्ट साइकोलॉजी पर सबसे ज़्यादा बात करते हैं। आपने देखा है कि सभी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस की वीडियो में पहले हम पोस्ट मार्केट की एनालिसिस करते हैं, उसके बाद चार्ट साइकोलॉजी पर बेहद डीपली हम जो है नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं। सो हमने पहला मार्केट देखा था कि मार्केट को बॉटम से लेकर के ऊपर की तरफ ले जाएगा। पिछले दिन का मार्केट मतलब कि फ्राइडे का बाजार। फ्राइडे का बाजार बहुत बेस्ट चला। अच्छा खासा ट्रैप करके बाजार यहाँ पर नीचे गिर गया था। आज भी आशा थी कि बाजार आज भी गिर सकता है, पर मार्केट ऑपरेटर के ही हिसाब से चलता है और ऑपरेटर जैसा सोचता है वैसा रिटेलर नहीं सोच सकता है। यदि रिटेलर भी सोचने लगे तो कहीं पर भी मार्केट मतलब कि हर जगह पर रिटेलर प्रॉफिट कमा सकता है। फिर ये पूरा का पूरी दुनिया में जितने भी हैं सभी के सभी ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं। यदि इस तरह मार्केट में कोई ट्रेड कर पाता, लॉस होता है, इसलिए इससे ज़्यादातर मार्केट से निकाल दिया जाता है रिटेलर को। तो ये थोड़ी सी साइकोलॉजी पर बात होगी। पहले हम पोस्ट मार्केट के एनालिसिस की वीडियो देख करते हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। देखिएगा, मॉर्निंग का बाजार हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर रखा था 21,000 का लेवल, क्योंकि मार्केट पहले भी यहाँ पर गिरा था और 21,000 एक PSY लेवल भी है। तो मार्केट को हमने यहीं पर ही डाउन साइड का एक स्कैल्प करने की कोशिश की। पहले मार्केट ऊपर गया और 21,000 से टकरा करके नीचे की तरफ चलने लगा। तो हमने इस ग्रीन कैंडल पर ही एंट्री बना ली थी जब ये ऊपर की तरफ 21,004 के आसपास चल रही थी, पुट साइड की। तो बाजार हल्का सा नीचे आया, फिर से बाजार ने देखेगा ऊपर की तरफ निकाल दिया। तो जो बायर्स होते हैं, वीक बायर होते हैं, वो यहीं पर ही कॉल बाय कर लेते हैं कि बाजार 21,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। अब बाजार जो है हो सकता है कि 21,050 इस लेवल्स के आसपास जाएगा, अबोव साइड के लेवल्स को जो है टच करेगा। लेकिन मार्केट जो है छोटा मोटा ट्रैप बनाता है, प्रॉफिट बुकिंग करता है। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करता है कि फ्राइडे के बाजार में जो है बाइंग आई थी, हमने पता था कि लास्ट में बाइंग आई है। तो उसमें जो वीक हैंड है, जो बायर्स हैं, जो कॉल को होल्ड करके गए हैं, तो बाजार उनको निकालने के लिए एक रेड कैंडल बना चुका था फर्स्ट में ही। जिसने भी प्रॉफिट बुकिंग करना था इसमें कर लिया, लेकिन इतनी बड़ी रेड कैंडल कि सभी को ही निकाल दिया। जितने भी बायर्स थे, एक ही कैंडल में 925 तक का लो लगा करके बाजार ऊपर की तरफ चला गया। तो जितने भी बायर्स थे उनको लगा कि मार्केट अब डाउन जाएगा, तो वो यहीं पर ही निकल गए होंगे। अब आई फ्रेश बायर की बारी। तो जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि 8 या 10 मिनट में जो बायर्स आए उनको भी निकालना था बाजार को। तो उनको निकालने के लिए बाजार ने देखिएगा यहाँ तक का लो लगाया, 20,960 के ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है। वहीं से ही हमने इसको बुक करके हम ट्रेड से एग्जिट हो गए थे पुट साइड में। हमें छोटा सा स्कैल्प मिल गया। हमें इससे अच्छा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ मार्केट में हमने स्कैल्प किया कल की डे के लोग तक का, सॉरी कल की डे के क्लोजिंग तक का, वहाँ तक का हमको एक ट्रेड मिल गया और आज की डे की ओपनिंग या लो तक का। तो हमको एक छोटा सा ट्रेड मिल गया, हमको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गए। फिर मार्केट में हम देखिएगा 5 मिनट में चले गए। फिर हमने ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश की अपनी थ्योरीज से कि मार्केट में हमको जो है अपनी थ्योरीज से ही ट्रेड करना है। अभी फ़िलहाल फ्रेश मार्केट है, मंडे मार्केट है, नए पैटर्न्स पर ट्रेड करेंगे और ऑपरेटर भी नए पैटर्न्स पर मार्केट को चलाएगा। जैसे जैसे हमने देखा है कि काफ़ी बार एक ही पैटर्न्स को फॉलो करता रहता है बाजार, गैप अप ओपनिंग, फिर साइडवेज या डाउन मूवमेंट दिखा कर के फिर से मार्केट अपसाइड निकलता था। तो इस वाले पैटर्न से हमने ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश की। देखिएगा, हमेशा गैप अप ओपनिंग करके मार्केट को डाउन साइड दिखाया, फिर मार्केट में अप चला गया। यहाँ पर भी यही हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, फिर मार्केट को एक लेवल तक गिराया गया, फिर से अप निकाल दिया गया। यहाँ पर भी यही हुआ कि मार्केट पहले डाउन आया, फिर से मार्केट में डाउन साइड निकाल करके फिर ऊपर की तरफ निकाल दिया। देखिए कि यहाँ पर भी मार्केट में एक ही पैटर्न फॉलो होता है कि मार्केट में पहले सेलिंग होती है,
फिर बाइंग होती है, सेलिंग होती है, बाइंग होती है। और यहाँ पर भी यही हुआ कि मार्केट 0.5 लेवल से रिजेक्शन लेकर के 0.6 लेवल से नीचे गिरा, फिर मार्केट को देखिएगा बुलिश कर दिया गया, ऊपर निकल गया बाजार। हैवी गैप ऑफ ओपनिंग हुई थी उस दिन, और मार्केट देखिएगा गैप ऑफ ओपनिंग हुई लेकिन ऊपर की तरफ निकल गया, साइडवेज हो गया। तो मैटर ये करता है कि मार्केट कैसे, देखिएगा यहाँ पर भी ये एक्सपायरी है, गैप ऑफ ओपनिंग हुई, डाउन करा, बाजार को लेवल तक नीचे निकाला गया कि बायर्स जो हैं वीक हैंड हैं, जो शेयर्स को खरीदारी करके गए हैं, तो छोटा मोटा प्रॉफिट में निकल जाएं, या छोटा मोटा उनको दिखा कर कि मार्केट हो सकता है यहीं तक ही ऊपर जाए, यहीं से गिरा दिया जाएगा बाजार, तो वो निकल जाते हैं। तो एक ही पैटर्न्स को फॉलो कर रहा था बाजार कई दिन से। तो देखते हैं कि आज भी फॉलो किया या नहीं। हमने फिर से फाइंड आउट करने की कोशिश की, अपनी थ्योरी से सर्च करने की कोशिश की, अपने लेवल्स पर हमने ट्रेड लेने की कोशिश की। तो मार्केट देखेगा फिर अबव गया, हमने ये पुट का ट्रेड नहीं बनाया, सिर्फ इसी कारण ही कि ये ऑल टाइम हाई है। और यहाँ पर हमने देखा कि 21,000 पर रेजिस्टेंस है। यदि हमको पुट लेना भी था तो अबव लेवल, मतलब कि PSY लेवल 21,055 या 21,060 का जोन, 40 से ऊपर और 60 के बीच का जोन, जो कि एक सेलर जोन था यहाँ पर, कि यहाँ से मार्केट 100% गिरेगा, पर मार्केट देगा 21,025 से ही गिरा दिया गया। कोई बात नहीं, हमने ट्रेड मिस कर दिया और हमारे लेवल तक मार्केट नहीं आया। मिस नहीं किया क्योंकि मार्केट को हम प्रॉपर वॉच कर रहे थे, मार्केट हमारे लेवल तक नहीं आया 21,055 तक, मार्केट को 21,025 से नीचे गिरा दिया गया। जो अपना स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था, डिमांड जोन था, तो ये बायर्स थे जो मार्केट में जो है आज मॉर्निंग से 9:15 से लेकर के और 10 बजे तक आए। देखिएगा यहाँ 10:15 10:20 तक आए, तो मार्केट इनको निकालने के लिए एक बार नीचे आया और बड़ी सी रेड कैंडल बना करके मार्केट ने इनका एसएल हंट कर दिया। तो अब हमको पता लग गया कि मार्केट में सेलर का प्रेशर अच्छा खासा है, और लेकिन बड़े प्लेयर्स खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर आती है साइकोलॉजी, जो बेस्ट हमको अपॉर्चुनिटी दिखाती। एक लेवल्स, एक हमारी स्ट्रेटजी, एक हमारी साइकोलॉजी, जो चार्ट को पढ़ने की साइकोलॉजी होती है, वो ही अहम हिस्सा है ट्रेडिंग का। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 मिनट की कैंडल, पहली कैंडल जहाँ से मार्केट एकदम से नीचे आया था, और कल की क्लोजिंग, मतलब कि फ्राइडे की क्लोजिंग, 2-3 कनेक्शन लगाई हमने, और ये लेवल भी है हमारा 960 का। तो मार्केट देखिएगा 955 960 के आसपास आया, बिल्कुल डॉट टू डॉट हमारा ये देखिएगा लेवल 960 आया, और हमने यहीं से ही एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की। जो सेलर्स थे, जो मार्केट को कंप्रेस कर रहे थे, जो पुट के बायर हैं, उनका एसएल भी ऊपर ही है, 1 पॉइंट। ये बिग प्लेयर खरीदारी कर रहे हैं 2 पॉइंट्स, और ये आज 5 मिनट की कैंडल का लो है, और यहीं से मार्केट में डिमांड भी बनी है, जिससे कि मार्केट को बुलिश किया गया है। थर्ड कन्विक्शन। एक फोर्थ कन्विक्शन ये था कि मार्केट में जो है यहाँ पर फ्राइडे की क्लोजिंग है, मार्केट को यहाँ पर बुलिश करके क्लोज किया गया है। देखिएगा मार्केट को बुलिश करके क्लोज किया गया है। तो यहाँ पर 4 से 5 कन्विक्शन मिली हमको, तो इसलिए बाज़ार में हमको एक सक्सेसफुल ट्रेड मिला। मॉर्निंग की स्कैल्पिंग अहम हिस्सा नहीं है, जितना कि इस ट्रेड के पीछे की कन्विक्शन का हमारा नॉलेजेबल ये वीडियोस में आपको बताने का तरीका यही है कि ये एक बेस्ट ट्रेड था आज का। और हमारा 21,000 का लेवल, जो कि PSY लेवल है, जस्ट मार्केट यहीं पर ही गया और वहीं पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, तो हमने यहीं पर ही उसको बुक किया कॉल साइड को, फिर हमने ट्रेड कोई नहीं किया। हमको अपने लेवल का इंतज़ार करना होता है। यदि मार्केट 21,055 आएगा तो हम पी लेंगे, बुट लेंगे, यदि मार्केट बॉटम पर आएगा तो हम कॉल लेंगे। दैट्स इट, इतना ही आज का बाज़ार। फिर मार्केट देखिएगा बीच में ही टहलता रहा, और कहीं पर भी मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं किया, और मार्केट ओवरऑल बुलिश ही क्लोजिंग थी बाज़ार में। तो ये स्कैल्पिंग करना, ये लेवल्स निकालना, ये आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ। 3 तरह के लेवल्स, फिबोनाची लेवल, PSY लेवल और ओवर डिकोडिंग लेवल। ये 3 लेवल जहाँ पर मैच करते हैं, वहाँ पर मार्केट 100 के 100% रुकता है,
रिवर्सल दे सकता है या वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो आई होप बहुत ही बेस्ट आज की मार्केट रही। कल की भी मार्केट मतलब फ्राइडे की बाज़ार भी बेस्ट रहा था और आज का बाज़ार भी बेस्ट रहा। देखिएगा वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि हम थोड़ा सा साइकोलॉजी पर ज़्यादा बात करते हैं। जहाँ जहाँ हमने ट्रेड बनाया उसके पीछे का लॉजिक आपको बताया। हम कहीं पर भी ये नहीं कि यहाँ पर ये पैटर्न बनना था, यहाँ पर ये पैटर्न बनना था। कल का पैटर्न आप देख सकते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना, उसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे चला गया फ्राइडे के बाज़ार में। तो कल के में आप कह सकते हैं कि हाँ पैटर्न की फाइंड कर सकते हैं कि हाँ पैटर्न बन रहा है। आज के बाज़ार में देखिए लो ब्रेक नहीं कर पाया, बाद में 955 से ही मार्केट लौट गया। तो यदि लो ब्रेक करता तो यहाँ पर हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं। नीचे का लेवल 20,908 या 909 के आसपास आ रहा था, जहाँ से मार्केट ने देखिएगा पोज भी लिया है। तो मार्केट का बहुत ही बेस्ट सिनेरियो होते हैं, बहुत ही बेस्ट यहाँ पर चलता है। आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करना है। कल को हो सकता है मार्केट ऊपर के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट में बायर्स का प्रेशर अच्छा रहा, बाइंग प्रेशर अच्छा रहा। हम बायर नहीं कहेंगे, हम बाइंग प्रेशर अच्छा रहा। बाइंग का प्रेशर इसे कह सकते हैं कि ऑपरेटर FIIs DIIs ये इंडियन शेयर की खरीदारी करके गए। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छी खासी लर्निंग वीडियो बनाते हैं हम। कुछ लर्निंग कंटेंट, लर्निंग स्ट्रेटेजीज़ पर अभी हम लाएंगे, पर ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। हमारी जैसे कि फिबोनाची लेवल थ्योरी है, OI डिकोडिंग थ्योरी है, प्रीमियम सेटलमेंट थ्योरी है, PSY लेवल स्ट्रेटेजी है, 9:15 AM स्ट्रेटेजी है, गैप अप गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग, हैवी गैप अप हैवी गैप डाउन स्ट्रेटेजी है, और वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट स्ट्रेटेजी है, 12:30 PM स्ट्रेटेजी है, और 3 PM स्ट्रेटेजी है। इन सभी तरह की स्ट्रेटेजीज़ को हम एक साथ माइंड में रखते हैं और फॉलो करते हैं। और थोड़ा सा एक्सपायरीज और डेज को भी हम देखते हैं कि कौन सी एक्सपायरीज का कितना इफेक्ट पड़ेगा, कौन से डे का इफेक्ट पड़ेगा, और वर्ल्ड मार्केट का भी कितना इफेक्ट पड़ेगा। ये सब हम देखते हुए चलते हैं और धीरे 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 इन सब में मास्टरी हासिल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। लर्निंग वीडियोज़ पे आप अपने वैल्यूएबल कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।